हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपर्णिता। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और साथ ही साथ ऊपर से वो जो ब्लेसिंग्स आ रहा है ना, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। नवरात्रि स्टार्ट हो गया, सो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। चलिए फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी माता रानी की तरफ से आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा विद इन दिस 9 डेज। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, आप सब के लिए है ये रीडिंग। ओके, सो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। थैंक यू एंजल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए प्लीज़ माँ, प्लीज़ बताओ मुझे ये नवरात्रि पे आप क्या क्या ब्लेसिंग सेंड कर रहे हो हम सबको। ये नवरात्रि के टाइम आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ना हमारे तरफ। 7 ऑफ कप्स, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, हम सबको आप कैसे गाइड करना चाहते हो मेरे जो व्यूअर्स हैं, और साथ ही साथ मुझे भी जस्टिस, 9 ऑफ फैंस। सिचुएशन से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, आपको लग रहा है कि और नहीं हो रहा है मुझसे, आप खाली ना रास्ता ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपको मतलब कई लोग तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो कि कैसे आप इन सारे चीज़ों से दूर भाग जाओ। ठीक है, ऐसी एक दुनिया में आप जाना चाहते हो जहाँ पे खाली प्यार ही प्यार है, क्योंकि इस जहाँ पे हम लोग हैं ना, ये 3D वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। आपको चैलेंजेस और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही आपके लिए सिचुएशन मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे दिन जा रहा है ना, और भी मुश्किलें बढ़ रहा है आपके जीवन में। सो आप अभी आप चाहते हो जस्टिस, और जो कि आ रहा है। आप देखिए खुद माता रानी क्या लेके आ रही हैं हम सबके लिए, जस्टिस की एनर्जी। ये जस्टिस जो आज तक आपके लिए मतलब आपको कभी मिला नहीं है ना, कभी भी किसी ने भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया। सब मतलब आपकी ज़िंदगी में हर कोई आए, आपका फ़ायदा उठाया और चले गए। ठीक है, आप वो जो एक खालीपन, अकेलापन, आप वही हो जहाँ पे आप थी या फिर थे। ठीक है, आप सबको तो प्यार देते हो, लेकिन सबसे जो जब लेने के टाइम होता है ना, तो सब मतलब आप देते हो, बट आपका जब लेने के टाइम होता है तो सब भाग जाते हैं। ठीक है, तो कोशिशें करते करते, प्रॉब्लम फेस करते करते आप थक चुके हो, आपसे और नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मुझसे नहीं होगा, अभी मैं इन सारे चीज़ों से जाना, मतलब मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। प्लीज़, आप लेट गो करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा है। जितने भी आप चीज़ों से, प्रॉब्लम से भाग रहे हो, प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी एक हाल में आप हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो लाइफ में, ऑप्शन तो है आपके पास, लेकिन आपको ना जैसे ही आप वही आपको लगता है कि मैं ये इस रास्ते पे जाऊँ, जैसे ही आप उस रास्ते पे जाते हो तो देखते हो डार्कनेस। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, लेकिन सही दिशा आप ढूंढ नहीं पा रहे। आपके लिए कौन सा ठीक है, कौन सी दिशा में आपको जाना चाहिए, वही रास्ता आप पकड़ नहीं पा रहे हो। हमेशा गलती कर रहे हो, डिसीजन लेने के टाइम प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करूँ मैं। इसलिए आप चाहते हो अब जस्टिस, बहुत हो गया। अब तो माता रानी आपको जस्टिस देंगे, ये आप एकदम श्योरली। एंड बहुत लोगों के लिए विद इन दिस 9 डेज आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ह्यूज लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अगर आप आराधना करोगे, माँ की पूजा करोगे, प्रेयर करोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, तो आपको मेरी बातें समझ में आएगा, क्योंकि माँ है आपके साथ। माँ चाहते हैं आपको जस्टिस देना। जैसे आपने कर्म किया है ना, हाँ, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे आपने कर्म किया है, यस, सब कुछ ख़त्म होने वाला है आपका रिबर्थ। मैंने अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है ना, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आया है, डेथ। आपको बोला जा रहा है आप लेट गो करो, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है ना, होगा। कैसे होगा,
क्योंकि जब आप माँ की पूजा करोगे, प्रेयर करोगे दिल से एकदम फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, आप उनको प्रे करोगे, उनके प्यार में डूब जाओगे, खुद को एकदम भूल जाओगे, ठीक है, सरेंडर कर दोगे। ऐसी एक एनर्जी पे आप जब आओगे ना तो माँ आपका साथ देंगे, आपकी ज़िंदगी बदल देंगी माँ। आपके जीवन में आप ना सोच भी नहीं पाओगे ऐसी, मतलब ज़िंदगी बदलने वाली, मतलब कुछ तो होगा। मैं जो देख पा रही हूँ ना विद दिस डेथ कार्ड, ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई मिराकल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये अप्रैल मंथ में, ठीक है। आप प्लीज़ वेट कीजिए, ये अप्रैल मंथ में आप देख पाओगे। 13 इसका मतलब नंबर 4, यस दिस मंथ, दिस अप्रैल मंथ, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। और जो आपको देखने को मिलेगा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ गया है। तो आपके जो सारे पाप थे ना, जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा थे, वो धीरे धीरे अभी आप धो रहे हो, ठीक है। सब कुछ क्लेंजिंग हो रहा है, माँ कर रही है आपकी क्लेंजिंग। अगर आप उनके हाथ ऑलरेडी पकड़ चुके हो और जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है ना बाबू, तो प्लीज़ आप उनके हाथ पकड़ लीजिए, उनका पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, प्रेयर कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, और हो सके तो मेडिटेशन करो। फिर मेडिटेशन में माँ आएगी, आपके साथ बात करेंगी। ये बात आप मिला के देखना मेरी बातों को, हाँ, क्योंकि माँ तो हमारे साथ बात करती हैं। हम हायर वाइब्रेशन में नहीं होते ना, इसलिए हम उनकी साइंस को पहचान नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। हमेशा हम लोअर एनर्जीज में मैक्सिमम टाइम बिलोंग करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आप सारे चीज़ें, जो कुछ हो गया पास्ट, उसको आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि सब कुछ सुधार लेंगे, नहीं होगा बाबू। जो गया तो गया, आगे का आपको सोचना पड़ेगा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एक्शन ऑलवेज, ठीक है। और प्रेजेंट में रहो, भूल जाओ पास्ट को, क्योंकि उसको आप कभी भी लेकर नहीं आ सकते हो अपनी ज़िंदगी में। वापस कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ नया ही। ये देखो जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो ना, एक नया बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर येलो कलर बहुत ब्राइट है, या ये इसका मतलब है आपको बोला जा रहा है अपने चक्र, स्पेशली आपके मणिपुर चक्र, लोअर चक्रस तो 100%, मूलाधार, स्वादिष्टान एंड मणिपुर चक्र स्पेशली, आप उसके ऊपर काम कीजिए। आप में अगर ईगो ज़्यादा है तो ईगो का अभी देखो इन दिनों में जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना खुद को, ईगो का डेथ होगा सबसे पहले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सबसे मतलब मुझ में ही कमियां हैं, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन 9 दिनों में आप देखोगे अगर आप ठीक से पूजा पाठ का सब कुछ माँ के साथ जुड़े रहोगी ना, तो वो जो फेमिनाइन एनर्जी आपके ऊपर मतलब आप फील करोगे, वो जो स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना आप फील करोगे खुद के अंदर। फिर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप सबके पीछे हो, आप में ही कमियां हैं। नो, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द चोजन वन, यू कैन फील इट। जब आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे और तब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगा। सो ये जो 9 डेज़ की एनर्जी है ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आप हो अभी लोअर एनर्जीज़ में, आप नेगेटिव थॉट्स बहुत क्रिएट करते हो, इसलिए आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप एकदम उठ के खड़े हो जाओगे, 1 सेकेंड में डिसीशन लेना है, हाँ, सोचना नहीं है, एक बार ही सोचना है, बार बार नहीं सोचना है, एक बार ही सोचना है। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस चाहिए, जैसे भी हो, मुझे हार्डवर्क करना है, सक्सेस चाहिए मुझे। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में मिराकल होगा, 100% होगा। जब आपकी सोच में बदलाव आएगा, आप खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ पाओगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे, ह्यूज लेवल का आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और माँ तो है आपके साथ जो वेट कर रही है आपको जस्टिस देने के लिए। आप ही हो कि जस्टिस नहीं लेना चाहते हो तो माँ क्या करेंगी, है ना। तो पॉजिटिव हो जाइए, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए और ज़िंदगी में इस एबंडेंस, खुशियाँ को आप अट्रैक्ट करो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी आप टाइप करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगले दिन मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए स्माइल करो।